नमस्कार, यह है दोपहर दमदार। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है और जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट करीब 18,626 पन्नों की है। एक देश एक चुनाव की समिति में 7 सदस्य हैं जिन्होंने 191 दिन में इस रिपोर्ट को तैयार किया और इस रिपोर्ट को अब राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत जल्द प्रावधान हो सकता है और इसके संबंध में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में हम मिल रही जानकारी आप तक पहुंचा दें। एक चुनाव पर, पूरे देश में एक चुनाव होने पर उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट करीब 18,626 पन्नों की है। एक देश एक चुनाव की समिति में 7 सदस्य हैं जिन्होंने 191 दिन में इस रिपोर्ट को तैयार किया और इस रिपोर्ट, जिसमें करीब 18,000 से ज्यादा पन्ने हैं और 18,500 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इस दौरान जहां राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, गृह मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जो कि इस कमेटी में शामिल रहे, उन्हें भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये उच्च स्तरीय कमेटी जो कि 18,626 पन्नों की रिपोर्ट लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे और उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी है। अब राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस पर विचार करके आगे फैसला लेंगे। आगे क्या स्थिति होगी इस पर भी लगातार डिटेल्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में अब एक बार में एक साथ सभी चुनाव हो सकें, इसके लिए प्रावधान कैसे अमल में लाया जाएगा, इसके संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और अब ऐसे में राष्ट्रपति महोदया क्या आगे इस पर फैसला लेती हैं, क्या उनका इस रिपोर्ट के बारे में आगे कहना होगा, इस पर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 7 सदस्य इस कमेटी के राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे और ये तस्वीर उस वक्त की जब रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया, विकास उपाध्याय का पोस्टर जारी किया गया। रायपुर से कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और यहां नशे का पोस्टर में व्यंग कसा गया है। दरअसल रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है, ऐसा लिखकर के एक पोस्टर जारी किया गया है और पीछे अलग अलग तरह की समस्याओं का एक प्रतीकात्मक चिन्ह वहां दिखाया गया है। विकास उपाध्याय को विनाश के रूप में दिखाया गया है और एक गांजा, सट्टा, नकली दारू, वसूली, ये सब समस्याओं का जिक्र इस पोस्टर में। और बीजेपी इससे पहले कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों का पोस्टर जारी कर चुकी है। पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। ये 3 तस्वीरें ज्योत्सना महंत, शिव डहरिया और भूपेश बघेल की जारी पोस्टर की विकास उपाध्याय से पहले जारी किए गए इन पोस्टर्स को लेकर, जिसमें कि दिखाया गया, ज्योत्सना महंत को दर्शाया गया कि बाहरी उम्मीदवार हैं, यहाँ के लोग इन्हें जानते ही नहीं है। जांजगीर चांपा में जो उम्मीदवार बनाए गए हैं शिव डहरिया, उन्हें अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के लिए दिखाया गया है। और जो तीसरा पोस्टर आप देख रहे हैं भूपेश बघेल का, यहाँ पर उन्हें जिहाद को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति दिखाया गया है पोस्टर में। पोस्टर वॉर लगातार जारी है और जमीनें कब्जाना या जिहाद फैलाना या फिर कोई जाने या ना जाने, उम्मीदवार बनाना, ये पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया। विकास उपाध्याय का भी पोस्टर जारी किया। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, इलेक्शन में पोस्टर्स आते ही है, लेकिन एक के बाद एक कैंडिडेट्स के
एक एक करके इंडिविजुअली जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, ये कैंपेनिंग कब तक जारी रहेगी? अब अगला पोस्टर कब आने वाला है? देखिए आशीष, सोशल मीडिया का फायदा बीजेपी पुरजोर तरीके से उठा रही है और अच्छी खासी बीजेपी के फैन फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया में 10 लाख से अधिक जो लोग हैं लगातार इस सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ये चौथा पोस्टर अब तक जारी कर चुकी है। देवेंद्र यादव के जो कोल स्कीम के मामले को लेकर भी कल एक पोस्टर जारी किया गया था और अभी फिर एक पोस्टर जारी किया गया है। इससे पहले जो कोरबा के सांसद है ज्योत्सना महंत, उसका भी पोस्टर जारी हुआ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पोस्टर की शुरुआत यहां से की गई। तो इसके अलावा जो पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया है, उनके खिलाफ भी पोस्टर जारी किया। तो पोस्टर के माध्यम से बीजेपी लगातार प्रत्याशियों पर, कांग्रेस के नेताओं पर, ऐसे नेता जो प्रचार प्रसार की कमान संभालते हैं या फिर जो है मैनेजमेंट देखते हैं, उन नेताओं पर भी बीजेपी हमला करने से नहीं चूक रही है। और सोशल मीडिया एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। बीजेपी इस चीज को भली भांति समझ रही है और यही वजह है कि सोशल मीडिया में कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और एक एक नेताओं की, एक एक उम्मीदवार है, उनके जो पोस्टर निकालकर जो बीजेपी है वो तंज कर रही है। जी, विकास उपाध्याय का जो पोस्टर अभी जारी हुआ युगल, ये निश्चित रूप से इसमें कई गंभीर समस्याओं को दिखाया गया है, जिसमें कि वसूली, नशा और तमाम तरह की आरोप यहाँ पर लगाए गए पोस्टर के माध्यम से। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि में फ्रॉड का एक मामला सामने आया। दरअसल कई हितग्राहियों का पैसा पश्चिम बंगाल पहुंच गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी समीक्षा बैठक की और डिप्टी सीएम ने माना गलत खाते में भुगतान कर दिया गया। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोगों ने बेमेतरा के नाम पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लिया है। उसके जांच के लिए टीम बनाने मैंने कलेक्टर से कहा है, जांच करें, टीम बनाए। अब गलत राशि की भुगतान अब नहीं होगी क्योंकि भुइयां के साथ लिंक किया गया है, इसलिए जिसकी जमीन होगी उसी के नाम पर पैसा आएगा। पर पूर्व में बहुत बड़ी राशि ऐसे अपात्र लोगों को गया है, उसकी वसूली की भी कार्रवाई होगी और उसके जांच के लिए भी मैंने निर्देशित किया है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने यह दावा किया कि बीजेपी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो रहे कांग्रेसी नेता, उन्होंने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया, साथ ही सीएए का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरसिंहपुर में सूरज पोर्टल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे जगदीश देवड़ा ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपनों को बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। के लाना पड़ेगा, सब आ रहे हैं। बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस की गलत रीति और नीति के कारण और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस हिंदुस्तान में, उन सब से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मोदी जी के प्रति हिंदुस्तान की जनता का अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है और गारंटी है मोदी जी की। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आने वाले चुनाव में, इस 2024 के चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस हिंदुस्तान की जनता फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके बिठाएगी और प्रचंड बहुमत से बिठाएंगे और मध्य प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत। और बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी ने टिकट मिलने पर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया। भारती पारधी जिला बीजेपी कार्यालय पहुंची, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और कल शाम बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। ये पहला मौका है जब बालाघाट में बीजेपी महिला उम्मीदवार को संसदीय चुनाव में उतार रही है। भारती पारधी नगरपालिका बालाघाट की पार्षद है। भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के रहते ही ऐसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास वो जताते हैं। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, इससे पहले मैंने जिला पंचायत का सदस्य रह चुकी हूं और वर्तमान में पार्षद हूं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य किया हूं
हो सकता है शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। और भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने निशाना साधा कांग्रेस पर और बीजेपी के मीडिया अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने निशाना साधा फूल सिंह बरैया। पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और इस बार जनता उन्हें ढंग से सबक सिखाएगी। कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप भी लगाया गया। बरैया अपने बयानों के कारण पहले भी अपना मुंह काला करा चुके हैं और जनता इस बार ढंग से मुंह काला करेगी। उन्होंने पहले भी सवर्ण समाज की बहन बेटियों के लिए जो अपशब्द बोले थे वो आज भी ब्रह्मांड में गूंजते हैं। बाकी जहाँ तक सीए का विषय है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, ना तो सीए से किसी भारतीय की नागरिकता पर कोई आँच आएगी और ना ही भाजपा के रहते किसी का बाल बांका होगा। ये फूल सिंह जैसे नेता हैं जो समाज को बांटने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस तरह की निंदनीय बयानबाजी करते हैं। और झाबुआ में लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल शादी का झांसा देकर